तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, तो इधर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनको गवर्नर बनाने की तैयारी चल रही थी। और जो भी जैसे हेवेंस की ब्लेसिंग्स लेनी होती है उसके लिए ऑब्वियसली प्रिंस ने दे दिया, सेवंथ प्रिंस ने। फिर अर्थ की ब्लेसिंग्स लेनी है वो भी सेवंथ प्रिंस दे देते हैं। लेकिन आखिरी जो ब्लेसिंग्स था वो यहाँ के लोगों पर डिपेंड करता था, जिसमें जोकिंग भी शामिल था। तो सभी लोग तो सहमत थे कि हाँ हम ये ब्लेसिंग देते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि वो गवर्नर बन सकते हैं। लेकिन जोकिंग से अब रहा नहीं जाता है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कि ये कातिल आदमी को मैं कैसे बनने दूं मेरे आंखों के सामने, जिसकी वजह से शायद उसको डाउट था, क्या यकीन जो भी बोलो, कि कॉन्ग जियांगलोंग के दादाजी यानी कि पैलेस लॉर्ड लॉर्ड कॉन्ग मरे थे, इतने सारी चीजें हुई थी। वो ऐसे कैसे बनने देगा, और उससे तो डाउट ये भी था कि ये बंदा टॉर्च लाइट से रिलेटेड है, फिर कैसे बनने दे। तो अब आगे, तो इन लाखों लोगों की भीड़ में जोकिंग आगे आता है। डे ब्रेक लाइट के साथ वो चमक रहा था, उसके ऊपर में ब्लू ग्रीन ड्रैगन की ऑरा प्रकट होती और बहुत सारे अम्ब्रेलास प्रकट होते हैं, यानी कि इसके लाइफ लैम्प। तो सेवेंथ प्रिंस का भी ध्यान इसके ऊपर आता है। इवन लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इसकी तरफ ध्यान से तरफ देखते हैं, और बहुत सारे कल्टिवेटर्स भी। वह जोकिंग बोलता है, मैं जोकिंग, जैसे कि ग्रैंड एम्पर के असेसमेंट में 30,000 मीटर का लाइट मिला था, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। मतलब मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि इन्हें बनना चाहिए। लोग इसकी तरफ देखने लगते हैं, हैरान थे कि भाई क्या कर रहे हैं बंदा। लेकिन जू को फर्क नहीं पड़ रहा था, सीधा गरियाते जो है ना मन में कि अब मैं दे नहीं सकता, समझ लो ऑफ, मेरे को तो जो बोलना मैं बोलूंगा। और जब ये बोलना शुरू करता है ना, डेस्टिनी ऑरा जो थी ना इसकी तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाती है और क्राउन इसके ऊपर बनने लगता है। लेकिन बहुत हल्की ऑरा थी तो लोग नहीं देख सकते थे, पावरफुल लोग ऑब्वियसली देख सकते थे। सेवेंथ प्रिंस का ध्यान उस तरफ था जहां पर सोकिंग का हेड था, मतलब वहां पर एक औरत देख रहा था और ये अंदर से कांप जाते हैं। पता था तो बाकी लोग समझे ना समझे, ये बंदा जानता था कि ग्रैंड एम्परर का असेसमेंट है 30,000 पिलर ऑफ लाइट का, मतलब इस बंदे के अंदर कुछ तो खास बात है। ग्रैंड एम्परर मतलब इसके पूर्वज, यानी कि अपने, शायद जितना मुझे पता है एंशिएंट एम्परर डार्क सेरेनिटी शायद से। और बाकी लोग कुछ भी उस वर्ड से जिस तो जोकिंग की तरफ ही जाएंगे ना, उन्हें मालूम था जोकिंग कौन है, इतना मेहनत किया है भाई, 2 साल से यहाँ पर है, एक एक जो भी मिशन था इसने अचीव किया है, पैलेस लॉर्ड की तरफ से काम किया है। इवन इस लेवल पे तो कॉन्ग जियांगलोंग भी नहीं है ना, उन्होंने भी शायद 24,000 मीटर की लाइट प्राप्त की थी। और जू को भी चीज तो मालूम था। देखो नॉर्मल लोगों के लिए ना, जो ये है लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो बहुत बड़ी चीज है, मतलब जोकिंग तो कंपेयर भी नहीं कर सकता ना। लेकिन कल्टिवेटर्स जो थे वो तो चीजों को थोड़ी बहुत समझते थे, वो तो ब्लाइंडेड होके नहीं देखेंगे। लेकिन इस दौरान जो डेप्यूटी पैलेस लॉर्ड थे ना स्वर्ड्स पैलेस के, वो बोलते जोकिंग, ये वही थे ना जब पैलेस लॉर्ड कॉन्ग मर रहे थे उनकी आंखों में बुरा आंसू था, क्या तुमने वो टेक्निक कल्टीवेट कर लिया क्या फर्स्ट लेवल तक, जो मैंने तुम्हें दिया था? मैंने बोला था ज्यादा लालची मत बनना, अगर नहीं तो ऐसी चीजें होती जो अभी तुम कर रहे हो। और वो चीजों को कंट्रोल करने को देखते, कि जोकिंग को बचाने को देखते कि जोकिंग का कुछ कल्टीवेशन प्रॉब्लम हो गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर लगता है, तो मैं उसको ध्यान दूंगा और उसको पनिश कर दूंगा। इवन इसी समय ऑनर्ड गार्ड शीमा और ऑनर्ड गार्ड सन वो भी आके आते हैं और रिस्पेक्ट दिखाते। बाकी लोगों का पता नहीं, लेकिन कैप्टन जो थे ना उनकी आंखें ब्लूइश चमकना शुरू हो चुकी थी। और जो भी कल्टिवेटर्स थे, इवन किंग क्यूनिंग, ये भी जोकिंग को सेफ रखना चाहते थे। लेकिन ये जो डेप्यूटी पैलेस लॉर्ड, इन लोगों की ऑरा की वजह से वो फिलहाल कुछ नहीं कर पाते। सेवंथ प्रिंस अलग हिल चुके थे, जैसा कि मैंने बताया, जो क्राउन की ऑरा बन रही थी ना जोकिंग के ऊपर में, डेस्टिनी ऑरा जो मिल रही थी इसको, ऐसे बंदे को तो उसके पिताजी भी अच्छे से ट्रीट करे भाई। 30,000 पिलर का लाइट जो इसने पाया था। और सेवन फिर इसको क्या था कि देखो वो अपना काम कर चुके हैं, अब जो भी यहाँ पर काम है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, वो चीजों को कैसे हैंडल करते हैं। इधर इस दौरान डेप्यूटी पैलेस लॉर्ड फिर ऐसा कहता है एक्सॉल्टेड गवर्नर, मतलब अब वो गवर्नर मान चुके थे एक तरह से उनको, आपको बच्चों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। और जोकिंग को डांटते हैं कि चलो निकलो यहाँ से। लेकिन जब ये डेप्यूटी पैलेस लॉर्ड, जिनका नाम लियोन शन था, वो जोकिंग को ऐसा लेके जा रहे थे, घसीटते हुए बोलो या जो भी अपने औरों से, लेकिन तभी डेप्यूटी पैलेस लॉर्ड को लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते वहीं रुक जाओ। हालांकि अब फिर भी वो रोकने को देखते हैं कि एक्सॉल्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर जोकिंग पैलेस लॉर्ड का सेक्रेटरी जनरल था, स्वर्ड सेज है, बच्चा है, अब इसको नहीं पता है, अभी मरना डिजर्व नहीं करता है। और सेम काम ये ऑनर गार्ड से माँ और सन भी करते हैं, और जितने भी कल्टिवेटर्स थे। सेवेंथ प्रिंस इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ देखते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जोकिंग की तरफ देखते हैं, जो एक कदम आगे लेता है, लियोन शान को रेस्पेक्ट दिखाता है और दोनों ऑनर गार्ड्स को भी, और जितने भी सीनियर लोग थे इसके 1 लाख के आसपास, उनको भी रेस्पेक्ट दिखाता है। और फिर बोलता है कि चौथे महीने में जब वॉर शुरू हो गया था तो पैलेस लॉर्ड कॉन्ग ने मुझे एक सीक्रेट मिशन दिया था गवर्नर से के मर्डर से रिलेटेड, मतलब मैं फ्रंट लाइन बैटल में नहीं गया था। लियोन शन जो कि इसको खदेड़ने वाले थे वो रुक जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी नहीं पता था ना क्या जोकिंग ने अचीव किया या क्या कर रहा था वो काम। और जोकिंग इस दौरान जेड स्लिप निकालता जो इसे पैलेस लॉर्ड कॉन्ग ने दिया था, और बोलता 6 महीने लगभग मुझे लग गया था इस मिशन को पूरा करते करते। हमें पता है मार्केस सियाओ का क्या रोल था, लेकिन फिर भी कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी नहीं है। और यहाँ पर एक कातिल भी है, मतलब किसने मारा भाई गवर्नर को। और क्योंकि पैलेस लॉर्ड कॉन्ग तो अपने को सेक्रीफाइस कर चुके हैं,
तो मैं किसी को दे नहीं पाया रिपोर्ट्स वगैरह जो मैंने कलेक्ट किया था। और फिर तो कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर मैं ये रिपोर्ट पढ़ूं यहाँ पे अभी बनाऊं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कैप्टन को दिखाया जाता है, एक्सप्रेशन ऐसा था यार ओके। उनकी आंखें अभी भी प्रवेश चमक रही थी, वो अपने सील को रिलीज करने वाला थी, कुछ भी हो जाए भाई। इधर सीनियर कॉन्ग यानी कॉन्ग जियांगलोंग को देखा जिसकी आंखें लाल हो चुकी, तो घूर के देख रहा था वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को। और निंगियान जो था ना वो सेवंथ प्रिंस की तरफ देख रहा था। किन की उसान थी, लेकिन अपने साइथ को यानी जो उसका वेपन था उसको कस के पकड़ के थी। लेकिन इस भेड़े में एक और स्वर्डफिश था जो कि छिपा हुआ था और जोकिंग की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक चमक था, वो जो गर्व होता है ना वो था, लेकिन एक लाचारी भी थी उन आंखों में, ताकि वो आंखें थोड़े समय के लिए गोल्डन चमकती है। इवन वो जो कमांडर खड़े थे ना, जो भी बोलो ब्लड हॉरर, जो कि पूरे फॉरबिडन बाय द इमॉर्टल को वही कंट्रोल कर रहे थे, ऑपरेट किए थे, उनकी आंखें भी हल्के समय के लिए चमकती है। अब भीड़ भी शांत हो चुकी थी, ये जोकिंग के शब्दों को सुनकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ देखती, क्योंकि भाई कुछ भी हो गवर्नर जो थे पहले भाई उनके मरने से सभी लोगों को दुख हुआ था। ठीक है लेफ्टिनेंट गवर्नर का कदापि भी जोकिंग सब पड़ा है, लेकिन फिर भी गवर्नर जो थे या पैलेस लॉर्ड कॉन्ग थे, उन लोगों का जो लेवल था इस लेफ्टिनेंट गवर्नर से तो कहीं ऊपर था। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि किंग की तरफ देखता सीरियस था, उसको समझ में आ चुका था कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है। बोलता है फिर कि जो कहना है कहो। देखो 20 दिनों तक जोकिंग खुद को शांत रखना चाहता था, लेकिन अब वो रोकना नहीं चाहता था खुद को। ये जो चीजें हो रही थी उन्हें देखते हुए पहले सोचा भाई कि मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ इसमें, मैं भी उतना पावरफुल नहीं हूँ कि चीजों को बदल पाऊं। लेकिन उसे लगा यार ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता हूँ इन चीजों को। तो लोगों को पहले क्या लगता था यार, जो भी चीजें फैलाई गई थी कि पैलेस लॉर्ड को मतलब सॉरी गवर्नर की मृत्यु में बेसिकली शायद कहीं ना कहीं मार्केट से वगैरह कहाँ हो सकते हैं जो भी। लेकिन अब जू क्योंकि बोलना शुरू किया था और क्योंकि उसने इसमें नाम भी लिया था ना मार्केट से वगैरह का, तो समझ गया था ये बंदा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है कि नॉर्मल बंदा तो नहीं है। और जू ने देखो 3 पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट की थी। एक क्या हो सकता है कि अगर ये चीजें बोले गए तो इसे तुरंत मार दिया जाएगा, या दूसरा इसको जेल में डाल दिया जाएगा, या तीसरा कुछ बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगर ये फेल हो गया तो अगर ये सही जजमेंट पास कर पाएगा तो चीजें अच्छे तरीके से बदल सकती हैं। तो जोकिंग जो कि हवा में ऐसा लहर रहा था या तैर रहा था जो भी बोलो, डेस्टिनी होना धीरे धीरे उसके सर के ऊपर इकट्ठा हो रही थी, क्योंकि जो डेस्टिनी बॉय था ना वो जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वहां से हट चुका था और जोकिंग की तरफ बढ़ चुका था। जो बोलना शुरू करता है कि चौथे मंथ में इस महीने में इस साल के गवर्नर हमारे अचानक से रहस्यमय तरीके से मारे गए थे। होली टाइड वगैरह का अटैक भी आ चुका था। इवन नाइट शेड्स वाले इंपीरियल कैपिटल पे चढ़ाई कर चुके थे, जिसके वजह से नए गवर्नर जो कि यहाँ आने वाले थे वो नहीं आ पाए। तो सी सीलिंग काउंटी को कुछ भी मदद नहीं मिल पाया। उधर जो एम्पर रिसीविंग प्रीफेक्चर इधर उधर अलग वॉर खोल दिया गया था। और जोकिंग बताना शुरू करता है कि फिर पैलेस लॉर्ड कॉन्ग बहुत बिजी थे तो उन्होंने ये मिशन मुझे दे दिया क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। पैलेस लॉर्ड कॉन्ग के दिमाग में पहले से एक थ्योरी थी गवर्नर की मृत्यु के बारे में। उन्हें ये लगता था कि ये जो मर्डर हुआ है मतलब गवर्नर का, उसमें कहीं ना कहीं वो फेट हैवॉक पेल का सहयोग मिला है। कि प्राचीन समय में ये बहुत फेमस पेल हुआ करता था। जो भी बंदा डेस्टिनी हो रहा जिसके ऊपर रहती है ना उसका उस पर प्रयोग करना इसका थोड़ा आसान हो जाता है। और ऑब्वियसली जो हमारे गवर्नर थे उनके पास पूरी सीसलिंग काउंटी की डेस्टिनी हो रहा थी और उसी तरह से फेट हैवॉक पेल भी काम करता है। तो ये दिखाता है ये पैलेस लॉर्ड की थ्योरी पहले से थी, इसलिए उन्होंने मुझे रिसर्च के लिए भेजा। ये जो क्लास ईयर 2019 जो था रिपोर्ट, वो जो विश बॉक्स वगैरह के बारे में जोकिंग बताता है, जो कि हम मिशन में गए थे लेकिन वो खाली था बेसिकली। और फेट हैवॉक पेल बनाने के लिए एक स्पेसिफिक चीज लगता है जो कि यहाँ पर नहीं मिलता। वो मिलता कहाँ है? डेब्रेक प्रीफेक्चर में, सीसलिंग काउंटी में ही मिलता है, लेकिन डेब्रेक प्रीफेक्चर यहाँ से काफी दूर है सिटी से। तो मैं वहां गया देखने के लिए कि डेब्रेक प्रीफेक्चर में कहाँ पर है वो लाइट। तो कुछ ऐसा लाइट था डेब्रेक प्रीफेक्चर में, मतलब वो जो लाइट होती है वो गायब था कुछ सालों पहले, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब इस दौरान क्या होता है ना, कॉन्ग जियांगलोंग हवा में तैरने लगते और बोलते हैं कि वो जो एजेंट से वो जो क्लास ईयर 2019 का रिपोर्ट लेना था वो वेस्ट बॉक्स उस मिशन में मैं था और वो वेस्ट बॉक्स एम्प्टी था। जो चीजें जोकिंग कह रहा है वो सही है। जोकिंग एक गहरा सांस लेता है, बोलता है मैंने पूरा रिपोर्ट फिर पैलेस लॉर्ड कॉन्ग को लाकर दे दिया था, लेकिन उसी महीने वो मारे भी गए, मतलब सेक्रीफाइस कर दिया उन्होंने खुद को। तो मैंने वो जो इन्वेस्टिगेशन था वो चालू रखा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसा एक वो लेते ना सुस्की वाली सांस कि ब्रदर लियांग जियो का भी सेम कंक्लूजन था जैसा कि मेरा था। मतलब कि मैंने यही सोचा था कि ऐसा ही हुआ होगा कुछ। जोकिंग उनकी तरफ देखता है यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ, और जितने भी कल्टिवेटर्स हैं सबकी तरफ ये लेफ्टिनेंट गवर्नर कहता है कि जोकिंग वही क्लास ईयर 2019 के बारे में बता रहा है, जो कि मेरा भी फाइनल कंक्लूजन था। तो मैं नहीं पता है जोकिंग, लेकिन मतलब पैलेस लॉर्ड के अलावा मैं भी इस चीजों को सीक्रेटली कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि गवर्नर की मृत्यु कैसे हुई थी, क्योंकि उनको जहर देना इतना आसान नहीं था भाई। वो ऑलमोस्ट स्मोल्डरिंग गॉड लेवल पे थे, मेरे क्लोज फ्रेंड भी हुआ करते थे। तो मैंने ही वो रिपोर्ट अनाउंस किया था कि भाई पैलेस लॉर्ड कॉन्ग के मरने के पीछे क्या रीजन है।
बैड, मतलब गवर्नर के मरने के पीछे क्या रीजन है। और फिर वो गवर्नर का जो वो बोर्ड था ना, मतलब गवर्नर जिसपे वो चेस जैसा गेम खेलते थे, यानी कि किसी ने उनको जहर उस समय दिया होगा जब वो चेस खेलते थे। चेस वो हम टोटल 4 लोग ही खेलते थे, तो उसमें पहला स्लॉट थे याओट यानी कि मार्क सेओ की बात कर रहा था मैं और गवर्नर। वो चेस बोर्ड को हम 4 लोग ही टच कर सकते थे। और इस दौरान वो सेवंथ प्रिंस की तरफ देखते और जहर कहाँ से है ना, तो ये बोलते हैं कि सेवंथ प्रिंस की तरफ देखते क्योंकि उसमें आपका ब्लड लगेगा, इंपीरियल ब्लड, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही ना इनका ब्लड यानी कि सेवंथ प्रिंस का टच करता है उस बोर्ड को चेस के, तो वहां से खतरनाक ऑरा निकलती है, ब्लैक एनर्जी, जो कि शायद फेट है वो पॉइजन की ओर आती है। इसे कोई सेंस नहीं कर सकता, लेकिन अगर रॉयल ब्लड उसको टच करते तो उसे फील किया जा सकता है, जिनके पास मतलब एम्परर डार्क सेरेनिटी का ब्लड है। तो जो भी वो दोषी था ना, उसने इस चेस के पोर्ट को यूज किया था गवर्नर को जहर देने के लिए, ऐसा लेफ्टिनेंट गवर्नर अब बताते हैं। और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर और भी मतलब एकदम कहानी जैसे घुमाया जाता है कि ली विनशान देखो मैं अगला पैलेस लॉर्ड बनाना चाहता था। और फिर ये बोलता है कि देखो इस जहर का प्रभाव मेरे ऊपर भी है। जोकिंग तुम्हें याद है लास्ट टाइम जब तुम मुझसे मिलने आए थे, तुमने देखा था मैं कितना थका हुआ था। तुमने सुना होगा कि मैं दवाई वाई लेना नहीं चाहता था क्योंकि जहर मुझ पर भी और इस जहर को निकाला नहीं जा सकता। गवर्नर जा चुके हैं, ब्रदर लियांगजियो भी जा चुके हैं यानी पैलेस पर, मैं भी ज्यादा जिंदा न रहा। याओ टियानियन भाग चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है कि कौन है किलर? जोकिंग को लगता है अच्छा बेटा, मतलब वाह। जोकिंग का जो कॉन्फिडेंस है ना वो डाउन होने लगता है कि यार सही बोल रहा है क्या। और लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलता है तुम बहुत अच्छे लड़के हो जोकिंग, और ये डिजर्व दिखाता है कि 30,000 मीटर का लाइट तुम्हें कैसे मिला, बहुत अच्छी बात है। तो क्या अब तुम मेरे गवर्नरशिप को अप्रूव करोगे? मतलब जो कुछ कहता नहीं। बाकी लोगों को लगा था यार कितना सही आदमी है लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब अभी भी वो दया दिखा रहा है, जबकि जोकिंग की तरह से आरोप कहीं ना कहीं लगा रहा था उनके ऊपर भी। लेकिन सेवेंथ प्रिंस समझ रहे थे कितना खतरनाक आदमी है ये बंदा। अब वो एक तरह से जोकिंग को धमका रहे थे, क्या फर्क पड़ता 30,000 पिलर का लाइट है तो तुम, ऐसा थोड़ी है भाई कि तुमको छोड़ दूंगा मैं। सभी की नजरें अब जोकिंग पर फोकस थी। कैप्टन की आंखों में वो आक्रोश देखा जा सकता था। नीम ज्ञान भी ऐसा आगे आना चाहता था कि इनके वो एक्सप्रेशन कुछ नहीं थे। और जो ब्लड हॉरर थे तो वो एक कदम मनवा के लेना चाहते थे और जोकिंग की तरफ देखते। लिविंग जोकिंग रुकता नहीं है, वो बोलता है पैलेस लॉर्ड के जाने के बाद भी मैंने इन्वेस्टिगेशन जारी रख, क्योंकि एक छोटा मोटा डे ब्रेक लाइट एक हाफ टू स्मोल्डरिंग गॉड लेवल के गवर्नर को तो नहीं मार सकता, और उनको जहर देना भी इतना आसान काम तो नहीं है। अभी ये सुन करके लोग फिर से जोकिंग की तरफ देखते हैं, मतलब मानो जोकिंग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि गवर्नर ने अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या बोला था। क्योंकि भाई अभी गवर्नर ने क्या कहते हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसने ब्लैक एनर्जी भी दिखा दिया था जिस पे गवर्नर पहले वाले गेम खेलते थे कि उसमें जहर है। और जोकिंग बोलते चाहता है कि मतलब गवर्नर को जहर देना तो आसान था नहीं। तो मुझे रियलाइज हुआ मैं डाव ऑफ मेडिसिन में बहुत अच्छा हूँ, फिर भी मुझे जवाब नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर जब मैंने वो विश बॉक्स को स्मेल किया तो उसमें से ऑस्मेंथस फ्लावर का स्मेल आ रहा था, जब मैं अभी फॉरबिडन बाय द इमॉर्टल से 23 दिन पहले वापस आया था। और जब पैलेट बोलस से भी मुझे सेम स्मेल मिला। अब जैसे ही जोकिंग पैलेट बोलस बोलता है ना, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ना उनकी आंख हल्की सी ट्विच करती कि अरे साला, और तुरंत वो जवाब देते हैं इसका कि मैंने कब कहा कि पैलेट बोलस कोई बड़ा अचीवमेंट है, और मतलब तुम ऐसा इंसल्ट नहीं कर सकते। और गुस्से में ये क्या करते हैं ना कि अपना वॉइड टर्निंग का पावर जोकिंग पर रिलीज करते। अब जो डेप्यूटी पैलेस लॉर्ड थे यानी कि स्वॉर्ड्स पैलेस के, वो इस पावर को ब्लॉक करने को देखते हैं। लेकिन ऑब्वियसली यार लेफ्टिनेंट गवर्नर पावरफुल था और थोड़ा बहुत डेस्टिनी ऑरा का भी उसको आशीर्वाद मिल चुका था, तो तुरंत वो उसके ऑरा की वजह से डेप्यूटी पैलेस लॉर्ड पीछे झटक दिए जाते हैं। लेकिन इस दौरान आसमान की ऊंचाइयों में जो कि वो 3 हेडेड बर्ड अपनी किनकिन उड़ रही होती है, वो जोकिंग को सपोर्ट करने की कोशिश करती है। बहुत सारे अपने पंखों के पावर से ना इस लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ अटैक कर देते हैं। जितने भी कल्टीवेटर से वो शॉक्ड हो जाते हैं। सेवंथ प्रिंस जो था ना वो सीरियसली होकर देखने लगता है। इवन लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी नहीं लगा था। फिर सभी का ध्यान जाता है ग्रेट बर्ड किनकिन की तरफ, और एक आसमान की ऊंचाई से उसने बस एक आवाज मारा था काऊ करके, क्योंकि किनकिन बर्ड भाई किसी को ऐसे क्यों बचाएगी जब तक वो अपने को उस सामने वाले को अपना दोस्त ना माने या अपने बराबर का ना माने। और वो किसको इतना सहयोग कर रही है? एक सफेद स्वॉर्ड्स के यूनिफॉर्म में जो बंदा खड़ा था और जिसके सर के ऊपर में 4 अम्ब्रेला इस समय चमक रहे थे, एक ब्लू ग्रीन ड्रैगन भी चमक रहा था। पीछे से एक और बन रही थी डेब्रेक लाइट की, और घोस्ट टेम्पलर का माउंटेन का भी प्रोजेक्शन था। और पीछे में ना हल्का एक समय का जो ऑरा होता है ना वो भी था। मतलब जोकिंग अपने फुल पावर को रिलीज कर चुका था इस दौरान। और जोकिंग रुकता नहीं है, बोलता है कि सालों से देखो काउंटी कैपिटल में जितने भी लोग हैं, नॉर्मल लोग या फिर कल्टीवेटर्स, वो पैलेट बोलसेस खा रहे हैं। इसके बारे में ये सोच के मुझे दिमाग में है कि गवर्नर को कैसे जहर दिया गया होगा। मतलब जो भी खूनी है उसने डायरेक्टली जहर नहीं दिया गवर्नर को, बल्कि क्योंकि लाइट मोस्ट है वो पहले वो काम कैसे करता है, अगर
डेस्टिनी और पे अच्छा काम करता है, और डेस्टिनी और में ही जहर खोल दो तो सबसे अच्छा वो काम करेगा। अब लोगों को समझ में आता है, खास करके कल्टीवेटर्स को, कि भाई साहब इधर किन बर्ड भी अब आ रही थी, मतलब दूर से उसने और से अटैक किया था। अब लोगों को समझ में आ रहा था, मतलब कल्टीवेटर्स को, कि पैलेट बोलस ही जहर है बेसिकली। लेकिन अब चीजें भी फिट बैठ रही थी ना, अगर लोग डाउट भी करना चाहें तो कैसे करेंगे। पैलेट बोलस बनाया किसने था? लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। जोकिंग के जो शब्द थे ना, लोगों को हिला के रख देते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ध्यान से जोकिंग की तरफ देख रहा था, क्योंकि सबसे जोकिंग ने पैलेट बोलस कहा था ना, तो इसको समझ में आ गया था कि जोकिंग को पूरी सच्चाई पता है। किन बर्ड के सर के ऊपर अभी जोकिंग बैठा हुआ था और काउंटी कैपिटल के लोगों की तरफ देख रहा था, कल्टीवेटर्स की तरफ देख रहा था। तो जोकिंग का सीधा सीधा ये कहना था कि भाई काउंटी कैपिटल के जितने भी लोग हैं ना, सबको बेसिकली इस बंदे ने जहर दे दिया एक तरह से। तो आगे क्या होगा मुझे भी नहीं पता, और मैं जोकिंग जितने भी शब्द कह रहा हूँ उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो एक्सॉल्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो भी मेरा रिपोर्ट है मैं फिनिश कर चुका हूँ। अगर मैंने कोई गलती की है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। अब जो भी लोग हैं, चाहे वो जोकिंग को फॉलो करते हो या ना करते हो, सभी लोग इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ देख रहे थे कि उनका जवाब क्या था। उनके मन में भी एक सवाल था कि मतलब पैलेट बोलसेस जो हमने खाए, क्या उसमें सच में जहर था? मतलब पैलेट बोलसी क्या सच में जहर है एक तरह से? और जोकिंग के पास अपने तरीके थे यार शब्दों को बयां करने के, जो अनुभव थे उसके। जैसे उसको बहुत सारी चीजें सर्जेंट थंडर ने सिखाई कि कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं। ग्रैंड मास्टर भाई ने उसे प्लांट और वेजिटेशन सिखाया। मास्टर सेवेंथ ने उसको डिसेप्शन सिखाया, स्ट्रेटेजाइज करना चीजों को सिखाया, चीजों को कैसे गहरी दृष्टि से देखते हैं वो। पैलेस लॉर्ड कॉन्ग ने इसको डिसिप्लिन, बहुत सारी चीजें सिखाई। कैप्टन ने उसको बहुत सारी अंडी बंडी आइडियाज, कैसे रूल्स को तोड़ते हैं, कैसे मतलब चीजों को जो कि तुम्हारे लिए काम ना कर रहा हो उसके विरुद्ध भी जाकर के अपना काम करवाना हो वो। और सेवन प्रिंस से इसने सीखा था कैसे रूथलेसनेस दिखाया जाता है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी इसने ऑब्वियसली सीखा था कि चीजों को लंबे तरीके से कैसे प्लान करते हैं। मतलब भाई जोकिंग हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखता था। और इस समय जो डेस्टिनी हो रहा थी ना जोकिंग के ऊपर धीरे धीरे इकट्ठा हो रही थी, मानो वो जो लड़का था वो काफी अब खुश था। इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ कहता नहीं है। सेवंथ प्रिंस की आंखें चमकती, वो जोकिंग की तरफ देख रहे थे। उन्हें भी मानो अब समझ में आ रहा था ये लड़का नॉर्मल नहीं है, ये खतरनाक बंदा है। अब फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना मुंह खोलते बोलने के लिए। जोकिंग इस दौरान एक्सॉल्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर को रेस्पेक्ट भी दिखाता है कि आपने मुझे जो चीजें सिखाई, इसके बाद इस रेस्पेक्ट को देने के बाद मैं फिर अपने दिमाग को शांत कर सकता हूँ। मुझे मालूम है आप शायद टॉर्च लाइट के हो, है ना एक्सॉल्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जितना मुझे पता है टॉर्च लाइट वाले झूठ नहीं बोलते, तो आप इतने समय तक कैसे झूठ बोल के रहे? कृपया पहले आप मेरी गलतियां बताइए। और ये सुनकर के ना सेवन प्रिंस की आंखें और चमकती हैं, क्योंकि देखो इसके पहले क्या कर रहा था लेफ्टिनेंट गवर्नर, कि जोकिंग की कितना भी बड़ा होता हो, मतलब 30,000 पिलर का लाइट मिला या कुछ भी, मैं इसको मार दूंगा। लेकिन अब जोकिंग ने उन्हें काउंटर कर दिया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। क्योंकि सेवन प्रिंस ये चीज जानते थे कि जब तक अभी भाई सेवन प्रिंस और लेफ्टिनेंट गवर्नर तो साथ में काम कर रहे हैं, उन्होंने देखा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को झूठ बोलना पसंद नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर थोड़ी देर शांत रहते हैं, जोकिंग किंग की तरफ गहराइयों से देखते हैं, फाइनली बोलते हैं कि पैलेट प्रोसेस में जहर नहीं, और एक पिल खा के भी वो दिखाते हैं। काफी बड़ी अपनी बॉडी बना लेते हैं बेसिकली अपने और कि लोगों को दिखा रहे थे कि देखो भाई मैं भी खा रहा हूँ। और फिर वो बोलते हैं जोकिंग मुझे नहीं पता, बट तुम मेरा नाम में लालचन क्यों लगा रहे, मुझे ऊपर नहीं पता है। चलो इंट्रोगेशन से तो वो पता चल ही जाएगा। अब मैं मेरे बॉटम लाइन पहुंच चुका हूँ। तो ली युनशान, मतलब जो डेप्यूटी स्वॉर्ड से इसके पैलेस लॉर्ड थे, उनसे बोलते कि भाई इस बंदे को इंट्रोगेट करना पड़ेगा। और इस समय ना जो डेप्यूटी पैलेस लॉर्ड थे वो तो कुछ कर नहीं सकते थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो सर्वेंट था ना, वो जोकिंग की तरफ बढ़ता, बट काफी रिग्रेट फील कर रहा था वो। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसे हाथ को लहराते एक वोर्टेक्स से प्रकट होता है, जहां से एक पपेट निकलता है, जो उसका पावर लेवल भाई 4th स्टेज का था, वाइड रनिंग का। जोकिंग कहता है अच्छा तो मतलब आप क्राउन प्रिंस ऑफ वायलेंसिया नहीं है? इससे फर्क नहीं पड़ता लेफ्टिनेंट गवर्नर को। वो कहते हैं अपने सैनिकों से कि अरेस्ट कर लो इसे। इधर आसमान में वो जो 4 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन था ना, वो चीजों को ध्यान से देख रहा था, खास करके लेफ्टिनेंट गवर्नर को। देन सेवंथ प्रिंस की तरफ देखता है, उसकी आंखें अलग चमक रही थी। वो आसमान की ऊंचाइयों में दोबारा से चला जाता है और एक ड्रैकोनी का रोर मारता है। लोगों में इस समय दहशत का माहौल था कि भाई क्या चल रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर तो बताता नहीं है कि वो सही में क्राउन प्रिंस ऑफ वॉलेंसियन है नहीं है क्या है। और भाई वो पपेट इतना पावरफुल था, जोकिंग उसके सामने तो कुछ नहीं कर सकता था। इवन मतलब वॉइड रनिंग 4th स्टेज का पपेट भाई बहुत मुश्किल है। एक नॉर्मल कल्टीवेटर होना भी उस लेवल का मुश्किल है, नहीं तो वो सीसलिंग काउंटी में बहुत फेमस बंदा रहेगा। जोकिंग को हालांकि फर्क नहीं पड़ता इसकी साइड से किन किन बैटल कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो जो पपेट था भाई बहुत पावरफुल था। उसकी ऑरा जो थी ना, उसकी जो माइनर वर्ल्ड्स बन रहे थे, उसमें एक ऐसा पावर था जो कि नॉन ह्यूमन को सप्रेस कर सकता है, एक ऐसा लॉ था। हालांकि उस पावर से ली युनशान, ऑनर गार्ड सन और सीमा तो सप्रेस नहीं होते, फिर भी वो पावर इतना काफी था कि वो जोकिंग की मदद नहीं कर सकते थे।
अब लेकिन जब ये चीजें हो रही थी, जोकिंग ने अपने विचारों को अपने बैग ऑफ होल्डिंग में भेज दिया था। एक हाथ प्रकट होता है कटा हुआ, जो कि इसे प्रोटेक्ट करने लगता है। ये वही हाथ था बेसिकली जो फॉरबिडन बाय द इमॉर्टल से जोकिंग और कप्तान को मिला था। और जोकिंग ने ये हाथ इसीलिए रखा था कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो इसको यूज किया जा सकता है। उस प्रेशर के सामने भी हाथ क्रम्बल, उसमें क्रैक्स तो आते हैं लेकिन वो तुरंत कोलैप्स नहीं करता। इस मौके का फायदा किन उठाता है और फिर से काम वाली आवाज में एक और प्रोजेक्ट करता है कि उसने प्रॉमिस किया था अपने बड़े भाई से कि वो जोकिंग को सेफ रखेगा जब तक कि जोकिंग काउंटी कैपिटल में है। फ्रंटलाइन बैटल पे नहीं जाता क्योंकि वो इंसानों का बैटल उसको क्या करना है, लेकिन दूर से हमेशा से वो जोकिंग पर नजर बना के था कि उससे कुछ ना हो। और इसका कल्टीवेशन लेवल उस लेवल पे नहीं था पपेट के। पपेट भाई फोर्थ लेवल पे, शायद किन आई गेस थर्ड लेवल पे होंगे वॉइड रिटर्निंग के। अब इधर जो ओल्ड गवर्नर का मतलब सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओल्ड सर्वेंट था वो जोकिंग की तरफ पड़ता है। डेप्यूटी पैलेस लॉर्ड आगे बढ़ता है कि भाई तुम हट जाओ, ये स्वॉर्ड से इस पैलेस का मैटर बीच में मत आओ। दौरान ऑनर गार्ड सन और सीमा भी उसको रोकने के लिए पड़ते हैं। एंड सैक और स्वॉर्ड सेजेस भी आगे बढ़ते हैं। अब इस दौरान ये जो था ना अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर की, भाई मुझे निराशा मिल रही है ब्रदर लियांग्स यू की जगह मैं खड़े हो रहा हूँ, यानी पैलेस लॉर्ड कॉन्ग की जगह जो मर चुके हैं, और मैं क्योंकि रूल नहीं मान रहे तो इन्हें सबक सिखाना पड़े। और ये अपनी औरत है क्योंकि ये खुद बंदा वर्ल्ड रनिंग के फोर्थ स्टेज में था, सभी कल्टिवेटर्स को पीछे फेंक देता है। ओल्ड सर्वेंट को कोई ब्लॉक तो कर नहीं रहा था इनके, तो वो आगे बढ़ता है जोकिंग को पकड़ने के। लेकिन इस दौरान कैप्टन की आंखें तकड़ी चमकने लगी थी, मतलब अपनी खोपड़ी की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे, शायद कुछ तो करने वाले थे, कुछ तो चीज था जो जिसे वो उखाड़ के फेंकने वाले थे। लेकिन तभी अचानक से गोल्डन नेट प्रकट होता है। टैबू ट्रेजर का पावर था बेसिकली ये। जोकिंग के पास वो पावर का कंट्रोल था ना, पैलेस लॉर्ड कॉन्ग ने बोला था कि एक बार तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो जोकिंग ने वही पावर का इस्तेमाल किया था। जैसे ही ये टैबू ट्रेजर प्रकट होता ना, ये जो सेवक था वो पीछे हटने लगता बहुत तेजी से, और जोकिंग इस पावर को वेस्ट नहीं करना चाहता था इससे। और ये पावर भाई जोकिंग के लिए कंट्रोल करना भी मुश्किल था, थोड़ा बहुत ब्लड वोमिट करता और गोल्डन नेट से खुद को कवर कर लेता है, मतलब एक प्रोटेक्शन बना लेता अपने लिए। लेकिन इस समय जो भी कल्टीवेटर से खास करके स्वॉर्ड सेजेस वाले, वो जोकिंग पे भाई मानो ट्रस्ट करते थे। जोकिंग अपने खून को पूछता है, जोकिंग को फर्क नहीं पड़ता बाकी लोग सपोर्ट करें ना करें, वो आगे बढ़ता है। कितने भी ट्रम्प कार्ड थे इसके पास, लेकिन वॉइड रिटर्निंग फोर्थ फेज का बंदा भाई, और एक साथ में यहाँ पर एक जो पपेट भी है सेम लेवल पे। इसके दिमाग में एक ही प्लान था कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर के ज्यादा क्लोज जा पाऊं तो शायद कुछ कर पाऊं। और जोकिंग कहता अब क्योंकि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर आप मानना नहीं चाहते कि आप टॉर्च लाइट के हो, तो मुझे आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर ही बुलाना पड़ेगा। आप इतना पावरफुल एक्सपर्ट हो, मैं जो कि अभी पूरी तरह से नासेंट सोल लेवल पे भी नहीं पहुंचा हूँ, स्यूडो नासेंट सोल लेवल पे हो, आप इतना क्यों मतलब हिचकिचा रहे हो, मुझे तो इजिली हैंडल कर सकता। मैं इतने समय तक जिंदा कैसे रह गया? जोकिंग के मुंह से ब्लड आ रहा था क्योंकि भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रेशर और आका। और जोकिंग बोलता मुझे मालूम है टॉर्च लाइट कैसे काम करता है, उनको खूनी खेल खेलना काफी मजा आता है। और वो कहता है लेकिन मुझे आपसे मिलके काफी निराशा हुई, आप झूठ भी बोल रहे हो क्योंकि टॉर्च लाइट वाले झूठ बोलते नहीं है, आप तो टॉर्च लाइट में होना डिजर्व भी नहीं करते हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर हालांकि कोई रिएक्शन नहीं देते, फिर भी फिर बोलते हैं प्यार से कि देखो क्योंकि तुमने सी सिलिंग काउंटी को बहुत अच्छे समय से सर्व किया है और 30,000 मीटर का लाइट मिला था तुम्हें ग्रैंड एम्परर से, इसलिए मैं ही चक रहा था। तुम मरना ही चाहते हो सही में क्या? जोकिंग स्माइल करता है, आपकी प्लानिंग जो भी है ना वो अब सब पता चल चुका है, अब कैसे भी बोलो मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मानना पड़ेगा आप इतने शांत कैसे रह सकते हो? तो मैं भी शांत रहता हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, मेरे पास एक तरीका है आपको मारने का। मतलब आप सच में मुझसे डर रहे हो एक स्यूडो नासेंट सोल लेवल के कल्टीवेटर से? क्या आप मेरे करीब नहीं आ सकते? इसमें जब आप भी जानते हो कि आप आओगे भी नहीं। अच्छा किसके लिए आप ये परफॉर्मेंस करो? वॉयलेट प्रिंस ऑफ सियान के लिए। वो भी शायद सोच रहा होगा कितना डरपोक है मेरा ये सेवक, इसीलिए शायद पास में भी वो बंदा मारा गया था आपका वॉयलेट प्रिंस इंसियान, क्योंकि उसके जितने भी साथ काम करने वाले सभी तो डरपोक हैं। और जू हंसता है, देखो ये बंदा पूरा शांत रहता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेकिन जो जोकिंग का जो आखिरी सप्ताह ना कि भाई इसलिए तुम्हारा मतलब वो वॉयलेट प्रिंस ऑफ सियान मर गया, उसको बहुत गुस्सा आता है कि हो गया अब तुम्हारी बकचोदी, अब खत्म करने का समय आ चुका है। और वो सेवन प्रिंस की तरफ देखकर कहता है कि यार ये मजाक बन गया पूरा। सेवन प्रिंस हालांकि कोई जवाब नहीं देते हैं, उनके चेहरे पर एक स्माइल था। लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी ऑरा को लहराता और एक दूसरा फोर्थ स्टेज का वर्ल्ड रिटर्निंग पपेट प्रकट होता है, एक तीसरा भी प्रकट होता है, तो ही है शायद, पता नहीं यार। अब दूसरा पपेट जोकिंग पर चार्ज करता है क्योंकि पहले पपेट से तो भाई अपना किन बर्ड बैटल कर रहा था, लेकिन फिर एक आवाज आती है कि वो आवाज सुनते सेवंथ प्रिंस आसमान की तरफ देख। लेफ्टिनेंट गवर्नर अचानक से यहाँ पर एक बंदा प्रकट हो जोकिंग के सामने, और वो उस पपेट की तरफ बढ़ जाता है। उसकी ऑरा से उस बंदे के ना ये पपेट बीच में मानो रुक जाता है। जोकिंग का दिमाग हिल जाता है, वो समझ जाता है कि सामने कौन सा बंदा खड़ा है। जोकिंग की जो आंखें थी ना वो खूनी लाल हो चुकी थी, वो रिस्पेक्ट दिखाता है मास्टर बोल के। ऑब्वियसली सामने जो बंदे खड़े हुए थे जोकिंग के सामने वो मास्टर सेवन थे, जो कि भीड़ में पूरे समय तक छिप गए थे और चीजों को देख रहे थे, क्योंकि इन्होंने ही तो बोला था जोकिंग और चेनेरनियो को कि 1 महीना रुकने के लिए। उन्होंने बोला था कि वो चले गए, लेकिन वो रुके हुए थे अपने इन दोनों डिसाइपल्स पे नजर रखने के लिए, इन्हें कुछ होना। और फिर मास्टर सेवन जोकिंग को बोलते कि अपना सर ऊंचा रखो।
जोकिंग एकदम अंदर से ना ऐसा थर थर आ जाता है कि यार, और वो बोलते भी हैं कि यार जोकिंग देखो, मतलब यार तो नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली, जोकिंग मतलब तुमने कुछ गलत नहीं किया है, मैं तो आज और ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ तुम्हारा मास्टर कहलाने के लिए। फिर में से एक बंदा और आता है कि बिल्कुल मैं भी बड़ा भाई फील कहलाने के। कप्तान तो हर समय आगे आना चाहते थे, लेकिन जब जब वो देखते ना जोकिंग के पास वो कुछ ना कुछ ट्रम्प कार्ड रहता था कि अगर एकदम डेथ क्राइसिस होगा तो ये आगे आ जाएंगे, तो इसलिए मास्टर ने खुद को रिवील कर दिया था। अब कप्तान के मन में तो नहीं रह जाता कि वो भी आगे आ जाते हैं। अब इस दौरान डेस्टिनी होने का जो फोकस था ना, जुकिंग पर फोकस होते जाता और ज्यादा। क्राउन की जो शेप थी अब जुकिंग के सर पे बनना शुरू हो चुका था धीरे धीरे। फिर मास्टर सेवेंथ उसकी तरफ देखते, लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ, और बोलते मैंने देखा है वॉयलेट प्रिंस ऑफ सियान। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर की आंखें थोड़ी फ्लिकर करती, अब तो भाई ये बंदा शांत नहीं रह पा रहा था। और मेरा ये फोर्थ अप्रेंटिस से सही है, डिजर्व तो नहीं करते हो यार कहलाने के क्राउन प्रिंस के फॉलोवर, तो तुम छिप के रहे थे, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं, तुम डरपोक आदमी हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी आंखें कुछ समय के लिए बंद करता है, दोबारा से खोलता है, फिर से एकदम शांत हो जाता है और बोलता है कि अच्छा, इट्स द कोलिशन एम्प्रेसिविंग प्रीफेक्चर से तुम लोग काम करते हो, तुमने रिबेल किया है सीसीलिंग काउंटी के खिलाफ, तो तुम लोगों के सेक्ट को ही पूरा खत्म कर दिया जाएगा। मास्टर सेवेंथ हंसने लगते हैं, ये शब्दों से तुम मुझे डराओगे, मतलब गरियाते हैं, लेकिन मैं यहाँ गाली नहीं दे सकता। और वो आगे बढ़ते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ, वो पपेट इन्हें रोकने आ जाता है। मास्टर सेवेंथ इस पपेट के मैच तो नहीं थे, क्योंकि उनका भी शायद पावर लेवल आई गेस सेकंड या थर्ड लेवल पे होगा वर्ल्ड रिटर्निंग के, लेकिन उनके पास अपने तरीके थे, वो गॉड मैजिक्स वगैरह यूज कर सकते थे। हरा नहीं सकते थे फोर्थ लेवल के पपेट को, बट रोक के तो रख सकते थे। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर की आंखों में ना और ज्यादा किलिंग इंटेंट पड़ता है, अब वो आगे खुद बढ़ता है चीजों को खत्म करने के लिए। लेकिन तभी मास्टर सेवन से फाइट कर रहे थे और कहते हैं कि मुझे मालूम है तुम यहाँ पर हो, मेरा डिसाइपल को भी पता है कि तुम कौन हो, तुम अभी भी छिप के क्यों खड़े हो, तुम देख रहे हो कि मेरे दोनों अप्रेंटिस फाइट कर रहे हैं और तुम चुपचाप देखते रहोगे। ऑल्टर पे जो बंदा खड़ा था ना, वो बहुत टॉप स्पीड से बढ़ता है, जो कि ऑब्वियसली सेवन प्रिंस के बाजू में खड़ा था, जनरल सीमो ब्लड हॉरर। बाकी कमांडर इन चीफ उस बंदे को देख करके सरप्राइज हो जाते हैं। सेवंथ प्रेस लेकिन उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, शायद वो जानते थे। जोकिंग इन यानी ब्लड हॉरर की तरफ देखता है। इस दौरान ब्लड हॉरर डबल इनकांटेशन टेक्निक को यूज करते और अपनी ऑरा बढ़ाते हैं वो पपेट की तरफ जो किन किन से बैटल कर रहा था। फिर वो बोलते हैं पैलेस लॉर्ड ऑफ जस्टिस पैलेस ब्रदर हैंग्स जाग चाहिए। अब ये सुनते ही ना यहाँ पर जो लाखों कल्टिवेटर्स खड़े थे वो हिल जाते हैं, इवन जोकिंग हिल जाता है कि जो सामने वो पपेट है भाई वो कोई और नहीं, पैलेस लॉर्ड है भाई, जस्टिस पैलेस के, कि नॉर्दर्न फ्रंट के वॉर में मरे थे। अब ये सुनते ही ना पपेट हिल जाता है, हल्की फुल्की तो और बच्चे क्योंकि मर चुके हैं, एक विल पावर जो होती है ना, तो वो खुद को फिर ऐसा कि कंट्रोल करने लगते कि मैं क्या बैटल लड़ रहा हूँ, मैं पपेट कैसे बन गया। जस्टिस पैलेस वालों को ज्यादा गुस्सा आता है कि हैं हमारे मतलब पैलेस लॉर्ड को ये बंदा पपेट बना के इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद ब्लड हॉरर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ देखते हैं, पहले तो अपने मास्क को हटाते हैं और बोलते हैं लंबा समय हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलता ओह शिट या ओटियानियन, मैं सरप्राइज्ड हुआ, मुझे लगा था कि तुम बाहर नहीं आओगे, तुम छिपे रहोगे। ऑब्वियसली यार ये बंदे मार्केट से आए हैं। जब लोगों को भी पता चलता है ना भाई देखते तो वो खुद हैरान हो जाते हैं। जोकिंग उस आखिरी पॉपेट की तरफ देखता है, उसको इतना तो समझ में आ रहा था पैलेस लॉर्ड कॉन्ग तो नहीं एटलीस्ट, क्योंकि उन्होंने तो अपनी बॉडी ही सैक्रिफाइस कर दी थी। मार्केट से होके थे देखो यार मैं खुद को रिवील तो नहीं करना चाहता था, ओल्ड गवर्नर की वजह से मेरा क्लैन अभी भी सुरक्षित, और एक बच्चा जिसने की मतलब जो मासूमियत का बच्चा है, मतलब जोकिंग को कहते हैं, जिसने मेरे फैमिली को भी बचाया, अब मैं उसको ऐसे तो मरने नहीं दे सकता। इसने इतनी मतलब हिम्मत दिखाई है। और बात रही आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर, आपका ये जो प्लॉट था भाई बहुत अमेजिंग था, मानना पड़ेगा आपको, आपने लगभग सबको ही बना दिया था। लेकिन आपको मैं बता दूं ब्रदर हैंगजिन ब्रदर रॉन्ग यू, हम सभी ने सोल हेक्सिंग मैजिक यूज किया था, हम एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे ना पूरी तरीके से, इसलिए मुझे मालूम था मतलब कि आपको शायद इनकी फिजिकल बॉडीज को पपेट बनाना चाहोगे। इसी समय के लिए अगर मैं एक्टिवेट करूंगा ये ऑरा तो वो लोग मतलब जाग जाने अपनी निद्रा से थोड़े समय के लिए विल पावर से, कि मतलब वो पपेट ग्रुप में बैटल नहीं करेंगे, उनका हल्का सा जो विल है उनको होश में ला देगा। और फिर वो जोकिंग की तरफ देख करके थे मार्केट से आओ, और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ देखते कि अब तो मान लो भाई तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे जो प्लान है एक्सपोज हो चुका है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर सेवंथ प्रिंस की तरफ देखता है, सेवंथ प्रिंस देखते हैं लेकिन कोई एक्सप्रेशन नहीं देते। सेवंथ प्रिंस को तो मालूम ही था ना मार्केसिया को इसने ही बचाया था जब वो बैटल चल रहा था, जो अचानक से आया था पहले नॉर्दर्न फ्रंट पे या जो भी। अब क्योंकि कोई रिएक्शन तो देते नहीं सेवंथ प्रिंस, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इस दौरान सोचता अब क्या ही करना है। पूरी भीड़ उसी को देख रही थी, एक ही बंदे को इसने से किसने लिया था, जोकिंग को, क्योंकि कोई कौन ही लेगा ना, क्योंकि जोकिंग गोल्ड कोर लेवल पे था भाई। हालांकि उसे मालूम था जोकिंग कौन है, जब जोकिंग पहली बार आया था वर्सेस पैलेस में, तो कि उसके मास्टर का छोटा भाई है इस जीवन का, और उतना पावरफुल भी नहीं, तो ध्यान ही क्या देना है। और फाइनली वो बोलता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के जोकिंग अब मैं तुम्हें अपना नाम बता ही देता हूँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर की आंखों में एक अलग चमक था कि मैं गवर्नर हुआ करता था सीसीलिंग काउंटी का, जब हमारा सॉवरेन किंगडम था वोलेटेंसियान का। मेरा नाम है भाई जाओजुओ,
8 से 10 हज़ार साल पहले मैं यहाँ का गवर्नर था, ये जगह मेरा ही था। ये सुनकर के बाकी लोग सब हिल जाते हैं, चाहे कोई भी यहाँ का रहवासी हो या जोकिंग भी हो। और ये होली टाइड रीजन ऐसा कुछ करके पहले था ही नहीं। जब धोखा दिया ना ग्रैंड ड्यूक होली टाइड ने, जो इंसान ही थे बेसिकली, तब जा करके होली टाइड एक रीजन बनाया, जब उन्होंने नाइट शेड वगैरह का ब्लड ले लिया। नहीं तो उस समय उस रीजन को वॉलेंसियन रीजन कहा जाता था। और ये मतलब उस समय की बात है जब एम्परर मिरर क्लाउड हुआ करते थे, मतलब इंपीरियल कैपिटल वाले, मतलब सेवन प्रिंस के खानदान के कोई पूर्वज जो कि एम्परर थे। और जब क्राउन प्रिंस मारे गए थे वॉलेंसियन के, उसके बाद ये सब जगह खत्म हुआ था। और जो भी हुआ जैसा भी, मतलब पूरा ये बंदा बताता है। तो ये बाइजो था, जो जाउजो था, वो क्राउन प्रिंस का अप्रेंटिस था, लास्ट गवर्नर हुआ करता था उस टाइम का सीसिलिंग काउंटी का। तो मेरा यही था मरने से पहले कि मैं क्राउन प्रिंस के मृत्यु में भी उनका साथ दूंगा, और मैं उनके प्लान के लिए 1000 साल पहले जाग जाऊंगा, मतलब नया जन्म ले लूंगा या जो भी बोलो, और मैं उनके लिए फिर से रास्ता बनाऊंगा। मैं उनका टाउ प्रोटेक्टर बनूंगा। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनालकमिस्ट ए के मुसाफिर विदा लेता हूँ।